वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। हमारे पास कुछ एक क्लैरिफिकेशंस जो हैं वो इशू की गई हैं जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू ऑन प्री पैकेज्ड एंड लेबल गुड्स। ठीक है जी, जो प्री पैकेज्ड और लेबल्ड गुड्स हैं उनके ऊपर जो क्लैरिफिकेशंस आई हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले तो देखिए आपको इसमें क्या बताया हुआ है कि जो चेंजेस हैं, कौन कौन से चेंजेस पैकेज्ड और लेबल्ड कमोडिटी से रिलेटेड किए गए हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2022। देखिए 18 जुलाई 2022 से पहले क्या था, जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स थे वो रजिस्टर्ड ब्रांड को कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब रजिस्टर्ड ब्रांड को कंसीडर नहीं करना। अब क्या होगा, प्री पैकेज्ड और लेबल्ड कमोडिटीज, इनको आपने कंसीडर करना है, यानी कि वो कमोडिटीज जो कि पहले से पैक्ड है प्लस साथ ही साथ जिनके ऊपर कोई लेबल लगा हुआ है। ध्यान से मेरी बात सुनिए, जो पहले से पैक्ड है प्लस जिनके ऊपर लेबल लगा हुआ है, अगर ऐसा है तो इनके ऊपर क्या होगा, टैक्स अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट करेगा। किस रेट से? 5% से। क्लियर है एवरीवन? देखिए आगे हमारे पास प्री पैकेज्ड का जो मीनिंग है वो भी बताया हुआ है, मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैं बता दूं इसमें प्रोडक्ट्स कौन कौन सी आएंगी। यहाँ पे हमारे पास जितनी भी फूड प्रोडक्ट्स होगी, जैसे पल्सेस, क्रील्स, राइस, व्हीट, फ्लोर, हर एक टाइप की चीजें, एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी इनसे रिलेटेड खाने पीने की जितनी भी चीजें हो गई वो इसके अंदर कंसीडर की जाएंगी। और जीएसटी का रेट कितना लगेगा? 5% का रेट लगेगा। ठीक है जी, यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एडिशनली कुछ एक आइटम्स और दिए, जैसे कि कर्ड, लस्सी, पफ्ड राइस, चाहे इनके रजिस्टर्ड ब्रांड हो या ना हो। ध्यान से मेरी बात सुनिए, पहले रजिस्टर्ड ब्रांड इसका होना जरूरी था, बट विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई ब्रांड का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, ब्रांड का सिर्फ नेम होना चाहिए, लेबलिंग होनी चाहिए, प्लस पहले से गुड्स की प्री पैकिंग होनी चाहिए। प्री पैकिंग का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ कंज्यूमर के सामने पैक नहीं करना। जैसे कि आप कोई भी फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स खरीदने जाते हैं, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे करके समझाती हूँ प्री पैकिंग का मतलब, ताकि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो जाए। प्री पैकिंग, ठीक है, कोई भी एक पर्सन है, दिस इज अ पर्सन, ये मार्केट में गया और इसने क्या किया, क्लोथ परचेज किया, क्लोथ परचेज किया। अब इसके सामने एक हैंड बैग में जो भी इसने अपने लिए शर्ट परचेज की, उसने प्रोडक्ट डाल दिया। जो भी सेलर था, सेलर ने एक हैंड बैग में इसको प्रोडक्ट डाल करके दे दिया। ठीक है जी, ये इसको प्रोडक्ट डाल करके हैंडबैग में दे दिया। अब इसकी जो पैकिंग हुई, इसकी जो पैकिंग हुई वो इस क्लाइंट के सामने ही तो हुई, इस पर्सन के सामने पैकिंग हुई, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर मैं क्लोथ की जगह यहाँ पे वर्ड यूज करूं राइस, इफ आई एम यूजिंग द वर्ड राइस, इस पर्सन ने क्या किया, लूज राइस इसको इसके सामने पैक करके दे दिए, 2 kg राइस इन अ पॉलोथीन। इस पॉलोथीन के अंदर, इस पॉली बैग के अंदर इसने क्या किया, 2 किलो राइस लिए और इसको पैक करके दे दी। इसके सामने ही पैकिंग हुई, प्री पैकिंग नहीं थी यहाँ पे, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर दूसरी ही साइड में एक एग्जाम्पल ले लूं इसी राइस का, राइस की पहले से ही 2 kg की पैकिंग, 2 kg राइस, इस शॉपकीपर ने पहले से ही 2 kg राइस की पैकिंग करके रखी है, और ये एक पर्सन है जो राइस खरीदने गया, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पैकिंग की हुई थी, इसने इसको राइस सोल्ड किए, तो ये विद जीएसटी एट द रेट ऑफ 5% इसको सोल्ड करेगा राइस। आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगर पहले से पैकिंग की हुई है तो उसे हम बोलेंगे प्री पैकिंग, और प्री पैकिंग है अगर आपके पास तो जीएसटी लगेगा, इसे हम बोलेंगे प्री पैकिंग, यहाँ जीएसटी लगेगा। ये प्री पैकिंग नहीं है, यहाँ जीएसटी नहीं लगेगा। मेरी बात क्लियर हुई है आपको? ठीक है जी, आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए दो कंडीशंस मेन रखी हुई हैं, एक तो प्री पैकिंग होनी चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, लेबलिंग, नाम लिखा होना जरूरी है उसके ऊपर। ठीक है जी, आगे देखेंगे।
सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्कोप ऑफ प्री पैकेज का स्कोप क्या है, लेबलिंग का स्कोप क्या है। यहाँ पे प्री पैकिंग और लेबलिंग का जो मतलब है वो बताया गया है। देखिए यहाँ पे आपको जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है LMA, उसके अकॉर्डिंग प्री पैकिंग का मतलब समझाया गया है। प्री पैकिंग ऑफ अ कमोडिटी मींस अ कमोडिटी विदाउट द परचेजर बीइंग प्रेजेंट। देखिए मैंने जो पीछे एग्जांपल दिया, मैंने आपको बताया ना, ए जो पर्सन गया, अगर उसके जाने से पहले की पैकिंग हुई पड़ी है 2 kg राइस की, तो वो प्री पैकिंग थी, यानी विदाउट द परचेजर बीइंग प्रेजेंट, यानी वो वहां पे नहीं है परचेजर, उसके प्रेजेंस के बिना आपने पैकिंग की। इज प्लेस्ड इन अ पैकेज ऑफ वट एवर नेचर, चाहे उसका कुछ भी नेचर हो, वेदर सील्ड और नॉट सील्ड हो या ना हो, पैकिंग पहले से होनी चाहिए बस। दैट द प्रोडक्ट कंटेंट देयर इन हैज अ प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी, प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी उसके अंदर होनी चाहिए, सीलिंग का होना ना होना जरूरी नहीं है। ठीक है, दस द सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कमोडिटी हैविंग टू एट्रीब्यूट्स, दो एट्रीब्यूट होने जरूरी है, प्री पैकिंग होनी जरूरी है, और डिक्लेरेशन अंडर प्रोविजन ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, यानी लेबलिंग जो प्रोविजन इसमें दे रखी है, जो डिक्लेरेशंस दे रखी है, उनका होना जरूरी है। ये जो दो रूल्स हैं, ये दो रूल्स जो हैं ये अट्रैक्ट होनी चाहिए, दो कंडीशंस अट्रैक्ट होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस अट्रैक्ट हैं तो इसका मतलब आपके ऊपर GST लगेगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है कि कुछ एक कमोडिटीज जिनके ऊपर ये डिक्लेरेशन अप्लाई नहीं होती और वो सेम जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्री पैकिंग और प्री लेबल्ड नहीं है, तो उनके ऊपर GST अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है जी। आगे हम देखेंगे कुछ एक फूड आइटम्स ऐसी बताई हुई हैं, अगर उनकी क्वांटिटी जो है, अगर क्वांटिटी अप टू 25 kg है, या फिर लीटर्स के अंदर बात करें अप टू 25 लीटर्स है, तो उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, GST नहीं लगेगा। देखिए विद एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, दो कंडीशंस हम इसमें लेकर के चलते हैं। फर्स्ट वन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वेट। ठीक है, अगर प्रोडक्ट का जो वेट है लेस देन और इक्वल टू 25 kg है, और इफ इट इज मोर देन व्हाट 25 kg, तो मोर देन 25 के केस में GST नहीं लगेगा, लेस देन इक्वल टू 25 के केस में GST अट्रैक्ट करेगा। यानी अगर आपने 25 किलो से कम की पैकिंग ली है तो भैया GST लगेगा, 25 किलो से ज्यादा की पैकिंग ली है तो GST नहीं लगेगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए लिखा हुआ है क्वांटिटी अप टू 25 kg है तो यहाँ पे आपके पास लगेगा GST, 25 kg से ज्यादा है तो आपके पास GST नहीं लगेगा। अगर मेजरमेंट लीटर्स में होती है तो 25 लीटर्स को आप कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट के अंदर बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ कवरेज टेकिंग इनटू अकाउंट वेरियस एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन्स जो है LMA के अंदर कौन से लेकर के चलना है ये बताया हुआ है। पैकेज ऑफ कमोडिटी कंटेनिंग क्वांटिटी ऑफ मोर देन 25 kg, क्वांटिटी अगर 25 किलो से ज्यादा है, और इन केस ऑफ लीटर्स इफ इट इज मोर देन 25 लीटर, तो आपको क्या करना है, GST नहीं देना। आप यू डू नॉट रिक्वायर अ डिक्लेरेशन, आपको डिक्लेरेशन नहीं देनी किसकी, रूल 6 ऑफ LMA। क्लियर। तो GST would apply on specified goods where the pre-packaged commodity is supplied in packages containing quantity of less than 25 किलोग्राम्स। ठीक है, 25 किलोग्राम से जो लेस वाली होगी उसके ऊपर GST लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी इसमें देख लेते हैं। सप्लाई जो है प्री पैकेज्ड कमोडिटी की आप कर रहे हैं, आपने आटा जो है वो सेल किया अल्टीमेट कंज्यूमर को कितना 25 kg, तो इसके ऊपर GST लगेगा। लेकिन अगर आपने सप्लाई कर दिया 30 kg का पैक, आपने आटा का 30 kg का पैक अगर सप्लाई किया तो इसके ऊपर GST नहीं लगेगा, ये क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं, देखिए वेदर GST वुड अप्लाई टू अ पैकेज दैट कंटेन्स मल्टीपल रिटेल पैकेजेस। आपके पास मल्टीपल रिटेल पैकेजेस हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो पैकेज है कंटेनिंग 10 रिटेल पैक्स ऑफ फ्लोर ऑफ 10 kg ईच, तो यहाँ इस केस में क्या होगा, मैं आपको पहले बता दूं ये कहना क्या चाह रहा है। आपने क्या किया, 10 kg के 10 kg के
आपने 10 पैक्स लिए, 10 kg के आपने 10 पैक्स लिए, तो टोटल 100 kg का सामान हो गया। अब ये जो एक बॉक्स है, बॉक्स में आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 पैकेट्स थे ये एक बैग के अंदर आपने पैक कर दिए, अलग से बॉक्स के अंदर आपने 10 kg के 10 पैक्स पैक कर दिए। तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा या ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा? 10 kg के 10 पैक्स आपने एक बॉक्स के अंदर जो है पैक कर दिए, अब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? क्वेश्चन इज दैट। देखिए आंसर क्या है, यस। अगर ये सेवरल पैकेजेस जो हैं आप पैक कर देते हैं एक लार्जर पैक में तो जीएसटी अप्लाई होगा, आप जीएसटी से एग्जम्प्ट नहीं हो सकते हैं, जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आगे देखेंगे, एट व्हाट स्टेज वुड जीएसटी अप्लाई, किस स्टेज पर जीएसटी अप्लाई होगा? ठीक है, उन स्पेसिफाइड गुड्स सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर टू होलसेल डीलर who subsequently sell the goods to a retailer। देखिए जीएसटी अप्लाई होगा चाहे कोई भी पर्सन गुड्स को सोल्ड करे, चाहे वो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को दे या डिस्ट्रीब्यूटर किसको दे, रिटेलर को, और रिटेलर दे इंडिविजुअल कंज्यूमर को। अब इसमें क्या होगा, देखिए जो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है और रिटेलर है, ये उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेंगे जीएसटी में। जो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर है ये इसका आईटीसी जो है वो ले लेंगे, और जो अनरजिस्टर्ड है उसको इस तरीके का कोई आईटीसी मिल ही नहीं सकता। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेदर टैक्स इज पेएबल इफ द गुड्स आर परचेज्ड इन पैकेजेस अप टू 25 kg और 25 लीटर्स बाय अ रिटेलर, लेकिन रिटेलर आगे उसको लूज फॉर्म के अंदर बेच रहा है। देखिए मैं आपको विद एग्जांपल इस चीज को क्लैरिफाई करूंगी। क्या है, कोई भी एक रिटेलर है, कोई भी एक रिटेलर है, इसको हम नाम दे देते हैं मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने क्या किया, 20 kg राइस परचेज किए, 20 kg राइस परचेज किए, वेरी गुड। जो 20 kg राइस परचेज किए, आपको पता है 25 kg से कम है तो जीएसटी अप्लाई होगा, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा तो अब आपने क्या करना है, इसने आगे अलग अलग पर्सन को इसको लूज कर दिया। ये जो लार्जर पैक था 20 kg राइस का, इसने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, और ओपन करके अलग अलग कंज्यूमर्स को उनके सामने पैक करके दिया। किसी को 1 kg, किसी को 2 kg, प्री पैक्ड नहीं है, किसी को 1.5 kg एंड ऑल, किसी को 5 kg। तो इसने अलग अलग सभी को डिस्ट्रीब्यूट किए, प्री पैकिंग नहीं की, लूज फॉर्म में दिए ने, इन्हें किस में दिए, लूज फॉर्म में। तो क्या यहाँ जीएसटी लगेगा? नहीं, यहाँ जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जब इन्होंने परचेज की थी, जब इन्होंने परचेज की थी तो वहां जीएसटी अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे जीएसटी लगेगा। मेरी बात समझ में आई? रिटेलर ने जब 20 kg परचेज किया तो यहाँ पे इसने पैक्ड फॉर्म में किया था, यहाँ जीएसटी अप्लाई हो गया था, लेकिन बाद में इसने लूज फॉर्म में इन सभी को सोल्ड किया है तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। तो लूज फॉर्म में जो भी पर्सन बेचेगा वहां जीएसटी हमने नहीं लगाना है। ठीक है, supply by retailer is not a supply of packaged commodity for the purpose of GST levy। नेक्स्ट हम बात करेंगे whether tax is payable if such packed commodities are supplied for consumption of industrial consumer और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर। अगर सप्लाई की जाती है इंडस्ट्रियल या कंज्यूमर को या इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर को तो ये जीएसटी नहीं लगेगा, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कोई भी एक राइस मिलर है जो क्या कर रहा है, 20 kg के पैक्स जो है वो दे रहा है, बट नॉट मेकिंग द रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन अंडर एलएमए। वो रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन नहीं दे रहा एलएमए के अंदर। देखिए कई लोगों की ये प्लानिंग थी कि हम लोग क्या करते हैं, उन्होंने क्या सोचा, दैट 2 conditions आर नेसेसरी, फर्स्ट वन प्री पैकेजिंग, सेकेंड वन लेबलिंग। ठीक है, तो लोगों ने सोचा कि प्री पैकिंग तो हम लोग कर लेते हैं बट लेबलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेबलिंग हम छोड़ देते हैं। तो प्री पैकिंग कर लेंगे, लेबलिंग छोड़ देंगे तो हमें जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं है, आप लोगों ने प्री पैकिंग कर दी ना, चाहे आप इसके अंदर डिक्लेरेशन दो या ना दो, रूल 6 जो रूल 6 है एलएमए का, उसके अंदर डिक्लेरेशन नहीं भी दिया
तो भी जीएसटी अट्रैक्ट होगा, आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ एक चीजें थी गाइज। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े। देखिए, तो ये जो है इसके ऊपर जीएसटी जरूर अट्रैक्ट होगा। आगे देखेंगे एनी अदर रेलेवेंट इश्यूज। अदर रेलेवेंट इश्यूज के अंदर आपको बताया गया है कि जो रूल 26 है उनके अंदर जो चीजें एग्जाम्प्ट की गई हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी प्री पैकेज्ड कमोडिटीज के ऊपर जीएसटी लगेगा और वो इसके एग्जाम्पशन में ट्रीट नहीं की जाएंगी। तो गाइज, चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। और प्लीज नोटिफिकेशन के बटन पे भी क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन टाइमली बेसिस पे मिल सके। थैंक यू।